हेलो गाइस, आप लोग कैसे? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम बहुत दिन पर भेंट मुलाकात किया आप लोगों से और माफ़ी मांगना चाहते हैं दोस्तों। सबका क्या होता है, मजबूरी होता है दोस्तों, इसलिए मेरा थोड़ा अथी हो गया था। तो आज हम चलेंगे दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि संख्या के बारे में हम जानेंगे। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले दोस्तों हमको इसके बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए, संख्या HCF कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इन सभी को बारे में हमको पता होना चाहिए दोस्तों, तभी हम वास्तविक संख्या हम समझेंगे दोस्तों। तो चलो आज हम वास्तविक संख्या के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइबर भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप और लाइक शेयर कर देने से क्या होता है, मतलब पूरा जलवा पूरा अथी हो जाता है, क्या हमको भी मतलब पढ़ाने में अच्छा लगता है दोस्तों क्या। तो चलिए, थ्योरी है ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं दोस्तों, समझ गए। चलिए, तो आज हम वास्तविक संख्या के समूह के बारे में जानेंगे। अभी समूह के बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या से पहले हम समूह के बारे में जानेंगे। अंक, अंक किसको बोलते हैं? अंक क्या होता है? अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिजिट कहते हैं, डिजिट। अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो जीरो से लेकर, कहाँ से लेकर? जीरो से लेकर कहाँ तक? जीरो से लेकर 9 तक होता है। कहाँ तक? जीरो से लेकर 9 तक होता है। और पूरा यही है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर भी कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए दोस्तों, समझ गए। जीरो से लेकर 9 तक होता है। कहाँ तक? जीरो से लेकर 9 तक अंक हम बोलते हैं इसको। अकेला रहेगा उसको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। अकेला है तब क्या? जीरो देखो अकेला है, एक भी कथी है? अकेला है। इन सब को अच्छा, कुल कितना हो गया? कुल अंक कितना हो गया? तो जीरो से लेकर 9 तक ले हम जाएंगे तो दोस्तों कुल अंकों की संख्या आएगा 10। कितना आएगा? 10। कुल अंक की संख्या कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों क्या। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, हम पहले समझते हैं वास्तविक संख्या के समूह के बारे में। तो इन सभी को पहले हम समूह के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे आगे। क्या इसे पढ़ने से पहले समूह के बारे में हम जान लेते हैं। पहले होता है क्या? प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या, यानी कि गिनती को संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये सब हम पढ़ेंगे पहले हम। चलिए, ये प्राकृत संख्या हो गया, सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा। इससे भी बड़ा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है दोस्तों, जो जीरो से स्टार्ट होता है। अच्छा, और इससे भी बड़ा होता है दोस्तों पूर्ण। पहले हम चलते हैं दोस्तों 1 नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम किसको बोलते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या पहले हम जानेंगे दोस्तों 1 नंबर में। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। हम n से सूचित हम कर सकते हैं दोस्तों, n से सूचित करते हैं प्राकृत संख्या को। क्या? अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 से, यानी कि गिनती की संख्या को हम बोल सकते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या। एक के दूसरे हम स्टार्ट करते हैं क्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल भाषा में वही बोलेंगे परिभाषा दोस्तों। क्या? अनंत तक ले चले जाइए दोस्तों, एक दूसरे अनंत तक ले चले जाइए, उसी को बोलते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या। तो आज हम क्या सीखे दोस्तों? प्राकृत संख्या, यानी कि 1 दूसरे स्टार्ट होता है दोस्तों। आप जहाँ तक ले चले जाइए दोस्तों, अनंत तक ले आप चले जाइए, उसी को बोलेंगे हम प्राकृत संख्या। क्या? अच्छा, इसमें सबसे छोटी संख्या पहले हमको बता दोस्तों। पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों? पहले बताइए जल्दी। सर, इसमें कोई पूछने वाला बात है दोस्तों? क्या इसमें कोई पूछने वाली बात है सर? इसमें सबसे छोटी संख्या 1 ही है दोस्तों। क्या? 1 है सर। कितना होगा? 1 होगा सर, 1। अच्छा, अब बड़ी बता दो दोस्तों, बड़ी बता दो, इसमें सबसे बड़ी संख्या बता दो। सर, इसमें कोई पूछने वाला बात है? ये तो सबसे अनंत, देखिए अनंत तक ले चले जाओ, अनंत तक सबसे अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या पूछेगा दोस्तों तो मारेंगे अनंत। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में लिख सकता है अनंत। कैसे? अनंत बोलता है, अनडिफाइंड हम इसको बोल सकते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा,
इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, अब प्राकृतिक संख्या आप जहाँ तक ले चले जाए एक दूसरे से सबसे छोटी संख्या होगा तो एक होगा, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत हम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी कि 2 नंबर में होगा दोस्तों, 2 नंबर में पूर्ण संख्या। क्या होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर, जिसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, जीरो से दोस्तों, कहाँ से, होल ना बोलते हैं गोल। दुनिया क्या है, गोल है। दुनिया क्या है, गोल। होल कथी है, होल, दुनिया गोल है। अच्छा, तो इसमें बता दो, एक से स्टार्ट किए यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या में शुरू में, प्राकृतिक संख्या के शुरू में जीरो हम शामिल कर देते हैं, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या। समझ में आ गया, यानी कि गिनती की संख्या में हम शुरू में जीरो जोड़ देंगे, यानी कि शामिल कर देंगे दोस्तों, तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो जीरो से स्टार्ट कर दो दोस्तों, जीरो से आप जहाँ तक ले चले जाना है वहाँ तक ले आप चले जाइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जीरो से लेकर एक दूसरे चलते रह जाइए अनंत तक ले। अच्छा हो गया, अनंत तक ले आप चले जाइए क्या। हाँ, अब इसमें सबसे छोटी संख्या हमको पहले बता दोस्तों, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सर इसमें कोई पूछने वाला बात है तो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा दोस्तों। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या हमको बता दो, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अनंत, कौन होगा, अनंत, कौन होगा, अनंत। सबसे बड़ी संख्या सर अनंत होगा सर, अनंत। और हाँ, अनंत होगा। क्या, अनंत। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, अनंत। और हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम अभी सीखे हैं। क्या सीखा, अभी क्या सीखा है, किसको क्या बोलते हैं, तो अभी हम ये सीख। हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर शेयर कर दीजिए दोस्तों। सबको पता होना चाहिए कि कन्हौली गाँव में आ गया है श्याम स्टडी क्लासेस दोस्तों, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर भी कीजिएगा। इस समय कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए दोस्तों। लाइक शेयर कर देने से क्या होता है, पूरी जगह मतलब कि अपने अंदर फीलिंग होता है दोस्तों, नहीं लाइक किया हमको जनता से, मतलब कि हमको सपोर्ट किया है, तो क्या सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, कि ताकि हम आगे बढ़ सके। और क्या होता है, जब एक दूसरे की मदद नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, क्या इस दुनिया में एक दूसरे को गति करना पड़ता है, मदद करना होता है दोस्तों। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं क्या, चलिए। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों, यानी कि हम अभी क्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या और मतलब कि और प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर में है दोस्तों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं सर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन नंबर होता है दोस्तों। पूर्णांक संख्या आई से सूचित करते हैं। अच्छा, पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, मान लेते हैं सबसे जनसंख्या के दृष्टि से भारत कथी है, अभी बड़का है कि ना, तो सबसे छोटका संख्या क्या है, मान लेते हैं अभी हम मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कथी है, सबसे छोटा है, कथी है, छोटा है। और इससे भी बड़ा होता है पूर्ण संख्या, और इससे भी बड़ा होता है पूर्णांक संख्या। समझ गए, ये एक छोटा है, ये एक दूसरे प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है, जो इससे बड़ा है तो जीरो से स्टार्ट होता है, और इससे भी बड़ा है दोस्तों तो वो होता है पूर्णांक संख्या। जनसंख्या के दृष्टि से हम बोले दोस्तों, जनसंख्या के दृष्टि से तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इसमें जनसंख्या के दृष्टि से तो पूर्णांक संख्या है दोस्तों। क्या, पूर्णांक संख्या। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इधर प्लस से दाहिना साइड आप चले जाइए दोस्तों, दाहिना साइड प्लस और इधर का बायां साइड माइनस होता है। इधर का प्लस है तो एक दो से स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा, एक दो से स्टार्ट होगा दोस्तों, अनंत तक ले आप चले जाइए। 8 इसको मत मानिएगा दोस्तों, ये 8 नहीं है, 8 मत मानिएगा। और इधर का आ जाए -1 -2 -3 ड चलते रह जाए दोस्तों अनंत तक ले। कहाँ तक ले, अनंत तक ले। इसका मतलब कि जीरो से दाहिना साइड जाएंगे तो प्लस, इधर का जाएंगे तो माइनस दोस्तों। समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या है दोस्तों, हम इसको बोल सकते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या हमको बता दीजिए। छोटी संख्या सर, तो इसमें कोई छोटी संख्या तो है भी नहीं, क्या है सर, इसमें तो हमको पता नहीं चल रहा है कि सबसे छोटी कौन है बड़का। अच्छा, अरे वो तो सबसे छोटी हमको ही पहले बता दो, -2 या 0 बड़का, इस दोनों में कौन बड़का है, ये हमको पहले बताओ दोस्तों। और इसको कमेंट कीजिए दोस्तों, पहले आप इसका कमेंट कीजिए कि इस दोनों में कौन बड़ा है। तो सर माइनस में 2 रुपया कर्जा आवे तो ये तो छोटका हो, और ये कथी होगा,
ये जीरो का जो होगा बड़ा होगा, क्या प्लस है यानी कि इसको पास कोई कर्जे नहीं है, 0 रुपया, ये -2 रुपया है, कर्जा है। सर जी सबसे छोटका होगा लखा और जीरो सबसे कथी होगा बड़ा होगा कि ना। अच्छा अब हमको ये पहले बता दो -2 और +2 में सर इसको कोई पूछने वाला बात है सर? ये प्लस जब जीरो से ही बड़का है तो +2 तो बड़ा ही होगा, क्या +2 तो बड़ा ही होगा, ये छोटा होगा, -0 का जो -2 का जो होगा छोटा होगा कि ना। अच्छा तो इसमें हम बता सकते हैं दोस्तों इधर का माइनस है अनंत, इधर का है तो इधर का प्लस है, तो एक दूसरे प्लस तक ले यानी कि हम अनंत तक ले चलते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या होगा दोस्तों तो हम बोल सकते हैं इसमें अनंत ही होगा। कौन होगा? अनंत ही होगा दोस्तों। कौन होगा? सबसे छोटी संख्या होगा तो अनंत। क्या होगा? अनंत। सर आप बड़का संख्या तो हमको बता दो, बड़का संख्या क्या होगा? बोलो जल्दी से दोस्तों, बोलो बड़का संख्या क्या होगा? ये तो हो गया छोटका संख्या अनंत, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा मेरे दोस्त? बोलो जल्दी से, कमेंट करो। सर बड़का भी होगा, अनंत ही होगा सर, अनंत ही होगा। इसको 8 मत मानिएगा दोस्तों, ये 8 नहीं है, अनडिफाइंड बोल सकते हैं इसको, अनडिफाइंड 8 जैसा लग रहा है, समझ में आ गया ना। हाँ और क्या है दोस्तों इसके बाद सबसे छोटी हो गया, दोनों सेम ही होता है, इसमें कोई माइनस और प्लस नहीं होता है, समझ गया ना। इस दोनों में कोई माइनस और प्लस नहीं होता है मेरे दोस्त। इसके बाद क्या है दोस्तों, एगो है क्या पूर्णांक संख्या पर एगो सवाल है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। अभी हमको पहले बताओ कि सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्णांक होती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, और इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, पूरा आपको ये पता होना चाहिए, समझ में आ गया ना। अच्छा देखिए पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या हो गया। सभी यानी कि प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। इसमें सवाल है आपका सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो हम बोलेंगे सर हाँ यस सर, यस होती है। काहे कि वही प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या तो 1-2 से स्टार्ट कर दो। कहाँ से स्टार्ट कर दो? 1-2 से। सभी प्राकृत संख्या 1-2 से स्टार्ट होता है, कहाँ से? क्या पूर्णांक में जाकर देखो तो है, पूर्णांक में जाकर देखो तो है, तो हाँ 1-2 से सर देखिए, हाँ यह है, देखो यह है ना 1-2 से सर, यानी कि सभी प्राकृत संख्या 1-2 से स्टार्ट होता है, और पूर्णांक संख्या पूछ रहा है तो पूर्णांक में जाकर देखो 1-2 से क्या है, तो इसका मतलब है तो होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? होती है। क्या होगी? एस। इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों? एस होती है, इसका मतलब एस होगा दोस्तों। क्या होगा? एस। लेकिन इसी का उल्टा पूछेगा पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है, तो हम लिखेंगे नो। क्या होगा? नो होगा, समझ में आ गया। अब बताइए दोस्तों, अब इसके बाद है पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो भी कहेंगे दोस्तों हाँ होती है। क्या है? तो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अब सभी पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो गया। अब पूर्णांक में जाकर देखो है कि ना है, पूर्णांक में जाओ तो 0 से स्टार्ट होता है और सभी, तो इसमें क्या होगा? 0 से होता है, तो इसमें कथी होगा? देखो 0 है ना, 0 से स्टार्ट है ना, पूर्णांक में 0 है ना, 0 से स्टार्ट है सभी संख्या, तो इसको बोलेंगे एस होगा। क्या होगा? एस होगा। लेकिन इसी का उल्टा पूछेगा मेरे दोस्त, तो इसका क्या होगा आंसर? नो। पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नो। क्या होगा? नो। नहीं सर नहीं होता है। क्यों? देखो सभी पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? माइनस में भी है और प्लस में भी है। प्राकृत संख्या तो प्लस 1-2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? प्राकृत संख्या 1-2 से स्टार्ट होता है, लेकिन सर जी सभी पूर्णांक संख्या कह लिया तो माइनसों में अब या प्लसों में अब, तो सब प्राकृत संख्या में तो न भैया 1-2 से अब ये सर क्या 1-2 से आता है, तो ये नो होगा सर जी, नहीं होगा। यानी कि सभी पूर्णांक संख्या हमको प्राकृत संख्या में नहीं आता है। अब बताओ सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बताओ तो वो भी नहीं होगा। क्या है कि नो, क्योंकि देखो इसमें क्या 0 से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं 0 से, लेकिन पूर्णांक संख्या कहाँ से है? कहाँ से? प्लस और माइनस दोनों। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटा देते हैं।
चलिए अब इसके बाद क्या है दोस्तों, हम नोट यहाँ पर हम लिख दिए हैं दोस्तों, यानी कि नोट पॉइंट हम यहाँ पर लिख दिए हैं और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर आप मतलब कि ऐसे वैसे। तो चलो यहाँ पर सभी कहती है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तब बोलना है हाँ होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों, क्या होती है। और दूसरा नंबर में क्या है, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है बाबू। इसका उल्टा पूछेगा तो हम बोलेंगे नो, इसका उल्टा पूछेगा तो बोलेंगे नहीं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो हाँ बोलेंगे हाँ होती है। सभी पूर्ण संख्या आप देखे कि ना, इसको नाम देखे है। अच्छा, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है तो बोलेंगे नहीं। जब ये उल्टा पूछेगा दोस्तों, उल्टा पूछेगा तो बोलेंगे नहीं। और जब यह सीधा सा बात याद रखिए, सभी प्राकृतिक संख्या और होती है और सभी पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्णांक से प्राकृत चाहिए पूर्ण संख्या पूछेगा तो बोलेंगे नो सर नहीं होती है। क्या, चलो अब बताओ, अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम आगे चलते हैं दोस्तों। क्या, इसके बाद आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है दोस्तों, हम चलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप जानेंगे दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर। क्या होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो अभाज्य संख्या में तो अधिकतम गुणनखंड कितना होता है, 2 ही होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड पूछेगा दोस्तों तो 2 ही बोलेंगे, समझ गया। या क्या होता है, इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं दोस्तों। परिभाषा इसका, इस वैसा संख्या जिसका किसका मतलब कि 2 गुणनखंड हो, वैसा संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे, वैसा संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे, यानी कि वही होता है कथी, अभाज्य संख्या। इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। देखो इसका गुणनखंड कितना होगा, 1 ही होगा, 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा, सॉरी 2 ही होगा। 2 का कितना गुणनखंड होगा, 2 ही होगा। एगो 1 होगा, एगो 2 होगा। ये क्या होगा, 1 से और अपने आप से। अभाज्य संख्या वैसा संख्या है जो 1 से और अपने आप से कटे, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 3, चाहे और भी संख्या कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं, अपना मन से मान सकते हैं दोस्तों। क्या, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर 3, मान लिए 3 क्या है, 1 और अपने आप से कटेगा, इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 ही होगा। इसका गुणनखंड कितना होगा, यानी कि आपको याद रखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, तो 2 होता है। और ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जैसे कि 4 है तो 4 क्या होगा, 1 से कटेगा, 4 नहीं होगा, सॉरी बताओ 4 होगा, नहीं होगा। क्या है कि वह 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा और अन्य संख्या से भी कटेगा। देखो 1 से भी कटा है, 4 से भी कटा है और अन्य संख्या से भी कटा है, 2 से भी कटा है कि ना। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यह 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना हो गया, 3 हो गया। 4 का गुणनखंड कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 3 हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, तो 4 सर हम बोल सकते हैं 4 नहीं होगा। क्या, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। 4 तो सर जी 1 से कट गया लिखा, 2 से कट गया लिखा और अपने आप से अधिक संख्या से, समझ में आ गया। अच्छा, तो हम इसको कौन बोल सकते हैं, 1 होगा। 1 के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। 1 अभी अभाज्य संख्या नहीं है और न तो भाज्य है, तो हम इसको बाद में बताएंगे। 1 का एक गुणनखंड होता है, इसलिए नहीं होता है, बाद में बताएंगे पूरा बढ़िया से। चलिए 2 होगा, 3 होगा, क्या 4 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 और संख्या से भी करता है कि मतलब कि इसका गुणनखंड कितना होता है, 3 होता है, इसलिए नहीं होगा। तो कौन होगा सर जी, 5 लिखिए, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 7 भी, 11, 13, 17 ड अब चलते रह जाइए अनंत तक। क्या, जैसे कि हम मान लेते हैं इसमें अंत तक ले 5 कथी है, 1 से कटेगा, चाहे 7 मान लो, चाहे 8 मान लो, अपने मन से जो भी संख्या मान सकते हैं। 8 मान लेते हैं, 8 हम ले लिए, 8 बताओ क्या होगा, नहीं होगा। 1 से भी कट जाएगा और 8 कथी होगा, 2 से कट जाएगा। और मान लेते हैं 8 4 से भी कट जाएगा और 8 अपने आप से भी कट जाएगा। इसलिए दोस्तों 8 कथी है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये कथी है, दोसर संख्या है। कौन दोसर है, तो बाद में आगे चलेंगे पढ़ेंगे। क्या, तो ये भाज्य संख्या, 8 कथी है, भाज्य संख्या, हम बता दिए। चलिए, तो हम बोल सकते हैं सर जी कि 1 से और अपने आप से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 7 है, 7 कथी है, 7 में भाग करके देख लो अपने मुँह से, अभी सभी संख्या में भाग करके देखो। 7 में भाग करेंगे तो 1 से कटेगा और
अपने आप से ही कटेगा, समझ गया। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, बता दो जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताओ। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या होगा 2। कौन होगा? 2। सबसे बड़ी कौन होगा सर? सबसे बड़ी संख्या होगा अनंत। अनंत दिखे रहा है, अनंत। अनंत होगा। कौन होगा? जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, जहाँ तक ले चले जाइए। क्या? अनंत होगा। क्या दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही बढ़िया। आज सर आज बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आज। क्या? चलिए हमको बताइए, इसमें सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे पूछेगा मतलब कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 ही है। कौन है बाबू? 2 है। कितना होगा इसका आंसर? 2 होगा। कितना? 2 होगा। कोई दिक्कत? और इसका गुणनखंड होता है तो 2 ही होता है। इसका गुणनखंड कितना होता है? 2 ही होता है। समझ में आ गया? ये सब कहती है यानी कि अभाज्य संख्या हम इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे चलेंगे। क्या? इतना ही रहने देते हैं। चलिए, अब क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम लिख दिए। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? क्या भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्या क्या होता है? हम बोल सकते हैं सर जी कि हम यानी कि वैसा संख्या जो दो या 2 से अधिक संख्या से कटे, यानी कि 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे, उसको हम बोलते हैं कथी? भाज्य संख्या। बताओ, जैसे कि हम यहाँ पर हम लिख दिया है दोस्तों, लिख दिया है 2 1 से कटेगा और अपने आप से। जैसे कि 4 भी है। क्या है? 4 भी है, 3 भी है। देख लो, 3 कथी है? 3 कथी है? 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 4 कथी है? तो 1 से अधिक संख्या से कट रहा है। क्या थी है? यानी कि 2 से अधिक संख्या से कट रहा है। सॉरी, 2 से अधिक संख्या से कट रहा है। जो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। कट रहा है कि ना? कट रहा है सर जी। अब तो हम इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या से कटे। समझ में आ गया? 1 से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे और अपने आप से भी कटे, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, तो कौन कौन होगा? जैसे कि हो जाएगा 2 तो होगा नहीं और 3 तो होगा नहीं, तो कथी होगा? 4 होगा। कथी होगा? 4। तो 4 से 5 लेते तो 5 तो नहीं होता, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ड चलते रह जाइए दोस्तों, जहाँ तक ले आपको जाना है, जहाँ तक ले आप जाइए। क्या आपको कोई रोक छक नहीं है? अब 10 भी होगा, 10 भी होगा कि ना? भाग करके देख लो यार, 1 से भी कटेगा। 4 से भाग करो तो इसमें देख लो, चाहे 6 में, चाहे कोई भी संख्या में ले लो। 9 है, मान लेते 9 है, तो कथी है? 1 से भी कट जाएगा और अपने 3 से भी कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा। इसके लिए हम बोले के हैं भाज्य संख्या। क्या? इसका गुणनखंड कितना होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका गुणनखंड कितना होता है पहले हमको बता दो, कमेंट करो। और हाँ, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? बताओ तो, भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है? भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों? तो सर देख रहा है 4 है। सबसे छोटा संख्या 4 है। क्या है? 4 है। क्या है? 4। सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या सर अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा सर। सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा। क्या? अच्छा, इसका गुणनखंड हमको बता दीजिए दोस्तों। इसका गुणनखंड कितना होगा? तो इसका गुणनखंड होगा सर 3 होगा। कितना होगा गुणनखंड? यानी कि भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? तो 3 होता है। कितना होगा? 3 होगा। 3 होगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या से कट रहा है। इसका गुणनखंड कितना होगा? 3 होगा। अच्छा, अभाज्य संख्या का हम नहीं लिखाया था क्या? अभाज्य संख्या को लिख लो जल्दी से। अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? जल्दी से बताओ। अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ। इसका गुणनखंड कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 1 से कटेगा और अपने आप से कटता है। समझ में आ गया? चलिए, तो दोस्तों इसको आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर करते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए क्या इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों, मतलब कि सम संख्या के बारे में जानेंगे। अच्छा, हम क्या बोले थे? एक कौन सा संख्या है? एक कौन सा संख्या है? क्या? अच्छा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि रे बुआ, एक क्या है? एक का गुणनखंड क्या होता है? एक ही होता है। एक का गुणनखंड एक गो होगा।
क्या, जैसे कि मान लिए 2 का गुणन हम करेंगे तो 1 भी होगा और 2 भी हो गया, होगा कि नहीं। जैसे कि 3 भी है तो 3 का हम करेंगे तो कथी होगा, 1 भी होगा और 3 भी होगा, 2 को होगा कितना गुणनखंड, 4 के करते हैं तो 3 को हो गया। लेकिन 1 का करते हैं तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 1 का गुणनखंड हमेशा 1 ही होता है। 1 से भाग करो, 1 से भाग करने पर भी क्या होता है, सॉरी 5 नहीं होगा, यहाँ पर 5 नहीं होगा, 1 कर दो। 1 से 1 गुना करते हैं तो कितना होता है, 1 ही होता है क्या। और मान लेते हैं 1 से 1 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, होगा कि ना। इसलिए दोस्तों इसका यह तो न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 गो होता है, अभाज्य संख्या के 2 से अधिक होता है। लेकिन 1 का गुणनखंड कितना आया, 1 ना आया, इसलिए न तो भाज्य और नहीं अभाज्य है दोस्तों। तो आज हम क्या सीखे, हम 1 के बारे में हम जान गए दोस्तों, क्या है। चलिए तो ऑप्शन में देगा तो हम मार देंगे। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, हम इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्या है सम संख्या, इसके बाद क्या है सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, सम संख्या क्या है, तो हम शॉर्टकट में हम लिख दिया परिभाषा 11 कि ताकि हमको समय व्यर्थ न जाए दोस्तों। क्या समय मतलब कि लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए हम दोस्तों सोचे कि थोड़ा शॉर्ट मोट हम चला देते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी हम दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों, फिर भी हम दिक्कत नहीं होने देंगे, समझ गए। चलिए सम संख्या क्या होता है, सम संख्या तो 2 4 6 8 10 तक, यानी कि 2 का 2 के हाथ लिखते चले जाइए, 2 का 2 से यानी कि हम बोल सकते हैं वैसा संख्या जो 2 या 2 से कट जाए, पूरा कथी हो जाए, विभाजित हो, वैसा संख्या जो 2 या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसको हम बोलेंगे कथी, सम संख्या। क्या बोलेंगे बताओ, पंडा कटेगा, 2 से भाग करो यार, भाग 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं सर जी विषम संख्या है, यानी कि सम संख्या नहीं है दोस्तों। क्या है, सम संख्या नहीं है। जैसे कि 16, 2 से भाग करो कट जा रहा है, तो 8 से कट, यानी कि 2 से हम भाग करेंगे कट जाएगा क्या ना, कट जाएगा 8 बेर में, तो क्या 16 सम संख्या है सर, 16 सम संख्या है। लेकिन 15 नहीं होगा, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। जैसे कि 99 है, 99 बताओ दोस्तों, 99 क्या होगा सर, 2 से भाग कर रहा है तो नहीं कट रहा है, 2 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो वो भी नहीं है। यानी कि इसका मतलब हमको पता चल गया कि 99 सम संख्या नहीं है। 2 से भाग करेंगे और देखेंगे कट जाएगा तो ठीक है, बोलेंगे इस सम संख्या, और नहीं कटेगा तो बोलेंगे नहीं है सर। क्या, चलो अब इसके बाद देखो हम इसको शॉर्टकट में हम लिख दिया दोस्तों, 2 4 यही है, अनंत तक ले चलिए। शॉर्टकट में किसी संख्या, यानी कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 लगा हो, क्या हो, हमको 2 0 2 4 6 और 8 लगा हो तो क्या होता है, वह सम संख्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 5 6 ये सब हम लिख दिया। क्या अब बताओ, क्या इकाई स्थान पर देखो, इकाई संख्या पर कितना है, इकाई स्थान पर देखो 8 है कि ना सर, 8 है। आप 2 से इसमें भाग करो, 2 से देखो इसमें से जब भी कहूँ देख लेना, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 लगा हो, वो हमेशा सम संख्या ही होता है दोस्तों। क्या होता है, सम संख्या ही होता है। 2 से भाग करो पूरा कट जाएगा, फिक्स है दोस्तों, फिक्स है, कट जाएगा, निश्चित है, चैलेंज मेरा। अब चलो दोस्तों, आप चलते हैं दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, क्या विषम संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसा संख्या जो 2 से विभाजित न हो, वैसा संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 और 9 ड चलते रहिए दोस्तों, जहाँ तक आप जाते रहिए दोस्तों। क्या अनंत है, क्या अनंत है, क्या, तो वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, समझ में आ गया ना। जैसे कि 3 में भाग कीजिए 2 से, चाहे 1 में भाग कीजिए तो नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। जैसे कि 3 है, 3 में 2 से भाग करो नहीं कटेगा, समझ में। जैसे कि मान लेते 7 मान लेते 2 से भाग कीजिए, इसमें नहीं कटेगा, समझ गए। क्या, तो ये सब कथी हो गया, विषम संख्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये शॉर्टकट में लिख दिया दोस्तों, किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या लिखा, देखो 1 3 5 7 9 लगा हो तो उसे बोलेंगे दोस्तों विषम संख्या। इकाई स्थान पर हमको देख लेंगे दोस्तों 1 3 5 7 और
9 देख लेंगे तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। समझ के, जैसे कि एग्जाम्पल में है, देखिए इकाई स्थान पर कितना है 1, तो हम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि सर ये विषम संख्या है। सर हमको ऐसा ही पता चल गया। इकाई स्थान पर देखिए सर, इकाई स्थान पर दाहिना साइड से इकाई स्थान पर क्या हो गया 1 लगा है, तो इसको हम बोल सकते हैं सर विषम संख्या। और ये 2 से भाग करो, इसमें नहीं कटेगा। क्या हम कथी बोले परिभाषा, वैसा संख्या जो 2 से पुनः विभाजित न हो, वैसा संख्या जो 2 से पूरा न कटे। क्या समझ में आ गया? अच्छा ये बताइए दोस्तों, ये एग्जाम्पल है, ये कहाँ स्थान पर सर 9 है। 9 देखिए 1 3 5 7 और 9 देखेगा तो हम इसको बोलेंगे विषम संख्या। तो इसका मतलब वो भी कथी है, विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया? चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं आगे कि हम करते रहेंगे दोस्तों, और आप सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप हमको क्या, अगर हमसे कहीं पर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, क्या सपोर्ट कीजिएगा कि ताकि हम, चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम आगे चलेंगे दोस्तों। समझ में आ गया? चलिए क्या है, इस सम संख्या के बारे में हम जाने थे, जो 2 से पूरा कट जाए क्या उसको बोलेंगे सम संख्या, जो 2 से न कटेगा उसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या? क्या होता है जो 1 2 से आप चलते रह जाइए, 1 3 5 7 अनगिनत है। क्या है? अनगिनत है। आप चलते रह जाइए जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा तो चलिए, हाँ अब है, चलिए दोस्तों अब इसके बाद क्या है, एगो संख्या आपसे वो सवाल है कि 0 कौन सा संख्या है। 0 कौन सा संख्या है दोस्तों, बताइए। ये वो सवाल है आपसे, 0 कौन सा संख्या है, 0 सम है या विषम? तो सर ये कन्फ्यूजन वाला आप डाल दिए सर। 0 1 के तो बारे में हमको पता है सर, लेकिन 1 2 अब बताओ क्या ये 2 से, जैसे कि हम 2 से भाग करते हैं 2 में तो पूरा कट जाएगा। जैसे कि 1 के जगह पर कहती है 1 विषम संख्या है और यहाँ पर हम 0 दे दिए। क्या कर दिए? 0 दे दिए। तो अब बताओ 0 हम दे दिए तो यह कौन सा संख्या होगा? 2 से भाग करो, कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह सर हम बोल सकते हैं कि 0 सम संख्या है। देखो जिसमें ये तो सम संख्या तो 2 तो हाइते है, इसमें 0 देंगे तो पूरा कटिएगा कि कटिए जाएगा। मान लेते विषम संख्या के जगह पर आप 0 रख दीजिए और देखना कट जाएगा तो उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे कि देखिए यहाँ पर 0 हम धा दिए, 5 कहती है विषम संख्या, 0 धा दिए तो कहती हो गया भाग करके देखो कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि 0 सम संख्या है। 0 सम संख्या, जैसे कि यहाँ पर है देखिए, और इसमें भी 2 से भाग करो, 91 विषम संख्या था और 0 धा दिया था, अब बन गया भाग कर देंगे कट जाएगा। फिर से जिसके इकाई स्थान पर 0 रहेगा तो पूरा ही कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0 कथी है? सम संख्या है सर। 0 क्या है? सम संख्या है। आज हमको पता चल गया कि 0 क्या है? सम संख्या है। क्या बोल सकते हैं? चलिए अब इसके बाद क्या है दोस्तों कि हम दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों कि अब क्या है, परिमेय संख्या। चलिए तो हम इसका परिभाषा लिख देते हैं दोस्तों। क्या परिभाषा सर लिख देते हैं? चलो, वैसा संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? देखो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए उसे भी परिमेय संख्या बोलेंगे। उसको तो हम बोलते हैं सर P/Q के रूप में रहेगा तो उसको तो हम बोलेंगे सर परिमेय संख्या है, लेकिन साथ साथ जिसका वर्गमूल भी निकल जाएगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे कि देखो दोस्तों क्या है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम 1 2 से आप चले जाइए, 1 2 से आप चले जाइए, 1 2 से प्राकृतिक संख्या कथी होता है? परिमेय संख्या होता है। और 0 भी होता है कि हम क्या बोले तुकना कि रुआ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सब कथी होता है? परिमेय संख्या होता है। चाहे सम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब पढ़े कि ना, अभी जितना पढ़े हैं वो सब परिमेय संख्या ही है। तो ये सभी कथी है? परिमेय संख्या के गुण है। और साथ साथ जो बटा में रहेगा उसको भी हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बताओ, ये सब कथी है? परिमेय संख्या। अब बताओ 16 भी क्या वर्गमूल निकल जाएगा। क्या जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं कि ना, जो बटा में रहेगा P/Q के रूप में। समझ में गया? अच्छा 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कथी होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। ये सब कथी है? 1 2 से आप जहाँ तक ले चले जाए, चाहे 0 भी कथी है? परिमेय संख्या ही होता है दोस्तों। चाहे माइनस में भी आप चले जाइए, -1 2 3 4 ये सब जल्द से चलते हैं, कथी है? परिमेय संख्या ही होता है। चाहे बटा में देख लीजिए, बटा में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे
परिमेय संख्या, समझ में आ गया। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है। वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको क्या 4 हो गया इसका, और इसका कितना होगा 4/5 होगा, सॉरी 5 होगा, इसका कितना होगा 5 होगा दोस्तों, कितना होगा 5। अब बताओ जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको बोलेंगे, बताओ √7 निकलेगा, √7 निकलेगा, √7 नहीं निकलेगा। तो सर हम इसका बोल सकते हैं कि √7 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या है। कहती है अपरिमेय संख्या बोलेंगे, क्या 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 ये परिमेय संख्या नहीं है। जिसका वर्गमूल निकलता है उसका ना बोलेंगे सर परिमेय संख्या है, वो तो नहीं निकला तो उसका मतलब वो नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम जो भी देखना जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको बोलेंगे क्या। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्या। चलिए दोस्तों एगो छूट गया था, यानी कि p बराबर जब भी 0 देखेगा दोस्तों, p बराबर 0 कति होता है p बराबर 0 होता है, लेकिन q बराबर 0 कभी भी मत लिखना दोस्तों। परिमेय संख्या में p बराबर कितना होता है 0 होगा, लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि तो चलो हम इसका पहले एग्जांपल हम बता देते हैं क्या। p/q के रूप में लिखते हैं ना परिमेय संख्या को, p/q के रूप में, बटा के रूप में। तो मान लेते हैं p बराबर हम कथी मान लिए, p बराबर p/q बराबर होता है, मान लिया p बराबर हम 0 मान लिया, क्या मान लिया 0, और q बराबर कोई संख्या मान लिया, कोई संख्या मान सकते हैं यहाँ पर की। अच्छा p बराबर हम यहाँ पर अब 0 बटा कोई संख्या रहेगा दोस्तों तो उसका मान होता है 0, समझ में आ गया। कभी भी देखना 0 बटा संख्या रहेगा तो उसका मान होता है कथी 0, ऊपरी कोई संख्या 0 रहेगा, ऊपरी 0 रहेगा, नीचा कोई संख्या रहेगा, एक दूसरे कोई भी संख्या लिख दिया प्रैक्टिस तो उसको हम बोलेंगे हमेशा 0 ही आंसर होता है। देखो p बराबर 0 आ गया कि ना, 0 कथी है परिमेय संख्या, तो इसलिए p बराबर हम 0 लिख सकते हैं दोस्तों, क्या p बराबर हम 0 लिख सकते हैं कि ना। पर p बराबर p/q लिखे क्या, तो p बराबर कथी आ गया 0 आ गया कि ना। अब बताओ कोई संख्या ऊपरी रहेगा, कोई संख्या प्राकृतिक संख्या कोई रहेगा, और नीचा 0 रहेगा, नीचा कथी रहेगा 0 रहेगा, तो उसका मान क्या होगा दोस्तों, तो वो कभी भी नहीं होगा 0, q बराबर 0 नहीं होगा, ये अनगिनत होता है। क्या होता है अनगिनत होता है, क्या होता है अनगिनत मान होगा, तो इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड, क्या बोल सकते हैं अनडिफाइंड, क्या अनगिनत होगा इसका मान। अरे वाह परिमेय संख्या अनगिनत नहीं होता है, परिमेय संख्या अनगिनत नहीं होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सर कि q बराबर हम 0 माने थे तो बिल्कुल गलत है, क्या है गलत है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं होता है। समझ में आ गया, q बराबर 0 हम कभी नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इसके बाद है कि अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं क्या। अपरिमेय संख्या क्या है, परिभाषा 11 लिख दिया क्या, तो वैसा संख्या जो p/q के रूप में न हो, वैसा संख्या जो p/q के रूप में न हो। p बराबर तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ गया। q बराबर हम कदा भी नहीं लिखे, p/q के रूप में न हो, p/q के रूप में न हो, उससे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, क्या बोलेंगे दोस्तों। और जिसका साथ साथ वर्गमूल भी निकल जाएगा उसको हम बोलेंगे सॉरी जिसका वर्गमूल ना निकलेगा, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, समझ गया, पूर्ण रूप से ना निकलेगा, लेकिन p/q के रूप में कते होगा नहीं होगा, समझ में आ गया। चलिए जैसे कि p/q के रूप में न हो और साथ साथ जिसका वर्गमूल ना निकले उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे कि 1/4 कथी था, अच्छा √3 बताओ तो, √3 क्या होगा सर, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कथी हो गया अपरिमेय संख्या, क्या होगा अपरिमेय संख्या, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा सर। √5 भी सर जिसका वर्गमूल ना निकलैया तो वो भी क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। 16, 11 बताओ जल्दी से क्या होगा, ये सब कथी है अपरिमेय संख्या है मेरे दोस्तों। 16 लेकिन होगा, 16 कथी होगा निकल जाएगा, इसलिए अपरिमेय नहीं है। 17 क्या होगा अपरिमेय है, काहे कि 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्या 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अच्छा 1/√7 बताओ तो क्या होगा, सर जी बटा में हबे लेकिन वर्गमूल तो √7 के तो ना निकलैया, तो इसलिए वो भी
कथी है अपरिमेय संख्या, वो भी कथी है अपरिमेय संख्या। बताओ जल्दी से, √7/2 है, बताओ वो भी कथी है सर जी, अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल ना निकले। सीधा सा बात, हमको कहने का अर्थ है कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकले उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। जैसे कि ये सब है, बताओ 9 का तो निकल जाता है क्या, जिसका वर्गमूल नहीं। बताओ बाहर माइनस हो, रूट में तो लगा है लेकिन बाहर कथी है माइनस में। जैसे कि √3 है, कथी है ये सब कथी है दोस्तों, ये सब कहते हैं अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत है। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। और आपको सब तरह शेयर कर दीजिए कि ताकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आज हम यहाँ तक हम और एक आध मतलब अथी करना है क्या, एक और बताना है, मतलब कि अब इस सभी को क्या बोलेंगे, जो भी हम अभी पढ़े हैं तो ये सब कथी है अवास्तविक संख्या है दोस्तों। क्या है अवास्तविक संख्या। जब भी हम यहाँ से अंक से स्टार्ट किया, अंक से जहाँ से स्टार्ट किए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, इस सभी को जोड़ देंगे दोस्तों। इस सभी समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे मेरे दोस्त। इस सभी जो भी हम अभी जितना भी पढ़े हैं वो सभी क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या है। सभी को हम जोड़ देंगे तो समझ में आ गया, जितना भी हम पढ़े हैं दोस्तों। समझ में, परिमेय संख्या और अपरिमेय। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, एगो परिमेय संख्या होता है, एगो अपरिमेय संख्या होता है। 2 ही समूह होता है। देखिए परिमेय संख्या का समूह सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, ये सब हो गया। अपरिमेय का ये हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे एक और है जो अवास्तविक संख्या होता है। वास्तविक, ये तो हम अभी जितना भी पढ़े हैं जो था कथी वास्तविक संख्या। समझ में आ गया। ये पहले वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। एगो परिमेय संख्या होता है, एगो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या का कितना समूह होता है, तो प्राकृतिक संख्या होता है फर्स्ट में, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। तो चलिए दोस्तों, अपरिमेय का कोई समूह नहीं होता है दोस्तों। अपरिमेय संख्या का कोई समूह नहीं होता है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया था और परिमेय संख्या का ये 3 गो समूह है। समझ गया। और तो इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों जो कि अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं क्या, चलिए तो देखिए परिमेय संख्या का कितना समूह है और 3 गो समूह है इसका। चलिए हंसते और मुस्कुराते रहिए। देखिए प्राकृतिक संख्या होता है परिमेय संख्या का समूह, एगो पूर्ण संख्या होता है, एगो पूर्णांक संख्या होता है दोस्तों। इस तीनों को जोड़ देंगे तब बन जाएगा परिमेय संख्या। क्या बनेगा, परिमेय संख्या होता है। इस तीनों को जोड़ देंगे तो अपरिमेय संख्या का कोई समूह ही नहीं होता है दोस्तों। अपरिमेय संख्या का कोई समूह नहीं है। समझ गए। अच्छा इसके बाद क्या, एगो अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं क्या सर, वास्तविक संख्या हम उसको बोलेंगे जो जिसका वर्गमूल ना निकलेगा लेकिन माइनस रूट के साथ रहेगा, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं किसको, जो माइनस रूट में रहे उसको बोलेंगे क्या अवास्तविक संख्या। वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले, जैसे कि 7 है। तो क्या अभी हम जो भी पढ़े थे तो वास्तविक संख्या था क्या। और वास्तविक संख्या में क्या होता है, अवास्तविक संख्या वैसा संख्या जो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले लेकिन माइनस रूट अंदर के साथ रहेगा, माइनस में रहेगा दोस्तों, तो उसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या। लेकिन ये बताइए क्या है, ये बाहर है, तो बाहर है तो कथी होगा, बाहर है तो ये दोनों कथी है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या को बोलते हैं। क्या वास्तविक संख्या क्या है, समूह है। ये दोनों क्या है, वास्तविक संख्या का समूह है। वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या ही ना बोलते हैं यार क्या, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। बाहर में है रूट, क्या थी है रूट 7 तो नहीं निकलेगा वर्गमूल, लेकिन बाहर में था तो उसको बोलेंगे कथी, अपरिमेय संख्या। लेकिन आप बताओ, अब माइनस लग गया अंदर के साथ, माइनस कथी है, अंदर के साथ है। रूट अंदर माइनस रूट 11 है और रूट अंदर -7 है कि ना, अंदर में है, तो उसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या है दोस्तों जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन माइनस अंदर में होना चाहिए। क्या, तो चलिए गाइज अभी हम क्या सीखे, अभी अवास्तविक संख्या। जैसे कि मान लेते हैं और एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पर हम
की रूट मान लेते हैं और कोई संख्या माइनस रूट, ये सब तो है, लेकिन माइनस रूट थ्री बताइए। माइनस हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम माइनस रूट थ्री और कौन सा संख्या होगा, माइनस रूट थ्री कौन सा संख्या होगा दोस्तों, जल्दी से। और ये दोनों हमको जल्दी से बताइए। ये भी क्या है सर, अवास्तविक संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब भी देखेंगे माइनस अंदर में रहेगा तो उसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या। क्या, तो अभी हम सीखेंगे, अभी क्या सीखे, अवास्तविक संख्या। क्या सीखे, अभी हम जो भी पढ़े दोस्तों, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या पढ़े। क्या, तो आज हम यहीं तक का क्लास रहने देते दोस्तों। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या, तो कल मिलेंगे दोस्तों। ये थ्योरी था, आज का थ्योरी था, और ये आपको याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे दोस्तों। क्या, ओके, टेक केयर, बाय बाय।